क्या आपकी कमर के निचले हिस्से यानी लोअर बैक में पेन है? क्या ये लेफ़्ट या राइट साइड में होता है और सर्दी के मौसम में और भी बढ़ जाता है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन बन सकती है। इस वीडियो में मैं अपनी रियल स्टोरी और एक टेस्टेड सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको ऑपरेशन जैसे एक्सट्रीम स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनवरी 2022 में मुझे पहली बार लोअर बैक पेन हुआ था। एक दो दिन में अपने आप ठीक हो गया, तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। पर अप्रैल के एंड में ये पेन मुझे बार बार होने लगा। समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली हो कहाँ रही है। दर्द अंदर से हो रहा था लेफ्ट लोअर साइड में, बस इतना पता चल रहा था। मुझे ये बैठने पर, उठने पर, नी बेंड करने पर या झुककर कुछ उठाने पर एक तेज चुभन जैसा पेन अपनी कमर में फील होता था। मैंने इंटरनेट और यूट्यूब पर चेक किया तो फिजियोथेरेपी, बैक एक्सरसाइज, होम रेमेडीज़ की वीडियोस तो बहुत सारी मिली, पर आपकी ही तरह रिलीफ नहीं मिला मुझे भी उनके सॉल्यूशंस से। फिर मैं एक लोकल डॉक्टर के पास गया। उन्होंने जब मेरा डेली रूटीन पूछा तो मैंने बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और ज़्यादातर टाइम अपनी स्टडीज़ पर ही देता हूँ। इसे समझ आया कि मेरे 5 से 6 घंटे कंटिन्यूसली चेयर पर बैठने और जब हम राइट हैंड से लिखते हैं तो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड झुक जाते हैं। इसी से बॉडी पोस्चर ख़राब होता है और लॉन्ग टाइम तक ऐसा करने से बैक पेन होता है और फिर ये बार बार होने लगता है। मुझे भी ये पेन इसीलिए हुआ है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लोअर बैक पेन सिर्फ हैवी वेट उठाने से होता है, इसलिए ये जिम जाने वालों को होता होगा या फिर ओल्ड एज वालों को जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं। पर सच ये है कि ये स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर या कोई भी ऐसा इंसान जो 5 से 6 घंटे चेयर पर बैठ रहा है और अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखता है, उसे ये पेन हो सकता है। प्रेगनेंसी के बाद लेडीज़ को भी ये पेन होता है। मैंने पहले ही बॉडी पोस्चर पर ध्यान दिया होता तो मुझे ये पेन कभी होता ही नहीं। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, एक इंजेक्शन लगाया और कहा, अगर नॉर्मल पेन हुआ तो इनसे ठीक हो जाओगे और अगर आपको L4 L5 डिस्क बल्ज हुआ तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन की बात से कोई भी टेंशन में आ जाएगा और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने यूट्यूब पर L4 L5 डिस्क बल्ज सर्जरी से रिलेटेड वीडियोस देखी तो पता चला ये थोड़ा रिस्की होता है और हर किसी को इससे रिलीफ नहीं मिलता। फिर 2024 में फरवरी में एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे सिर्फ 2 मेडिसिन बताई। पहली का नाम था चंद्र प्रभावती और दूसरी का नाम था योगराज गुगुल। ये दोनों मेडिसिन ही पतंजलि की हैं। मैंने इन्हें तुरंत लेना शुरू कर दिया और सिर्फ 21 दिन के अंदर मेरा दर्द गायब हो गया। 2025 जुलाई चल रहा है और अभी तक ये पेन मुझे दोबारा नहीं हुआ। अब मैं अपने सिटिंग पोस्चर का ध्यान रखता हूँ, जैसे कि बैठते वक्त अपनी कमर सीधी रखना, पैर पर पैर रखकर ना बैठना और हर 1-2 घंटे में थोड़ा स्ट्रेच करना या वॉक करना। अब मैं ज़्यादा कुशन या सॉफ्ट बेड का यूज़ नहीं करता। मैं फिर कभी उस पेन को फेस नहीं करना चाहता और ना ही आपको करने दूंगा। अगर आप भी ये पेन फेस कर रहे हो तो ऑपरेशन के पहले ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़रूर ट्राई करो। मैंने इन दोनों आयुर्वेदिक मेडिसिन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे लिए यही वो रामबाण इलाज था जिसने मेरे कमर के दर्द को परमानेंट गायब कर दिया है। मेरे फादर को भी कभी कभी शोल्डर पेन होता है, उनके शोल्डर में कभी चोट लग गई थी। इन दोनों मेडिसिन से उन्हें भी रिलीफ मिलता है। क्योर नाउ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज और नेचुरल हेल्थ सॉल्यूशन के लिए। वीडियो को लाइक करें जिससे यूट्यूब इसे दूसरे दर्द से परेशान लोगों तक भी पहुंचा सके। अगर आपको कोई स्किन डिसीज़ है जो बार बार होती है तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं।